मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। आज क्षमावाणी की चर्चा अपन लोग कर रहे हैं। क्षमावाणी क्या चीज़ है, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये हमारा 10 लक्षण महापर्व क्षमा से ही प्रारंभ होता है और क्षमा से ही इसका समापन होता है। उत्तम क्षमा से प्रारंभ हुआ और क्षमावाणी से पूर्ण हो रहा है, तो ये क्षमा का कितना अधिक महत्व है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। ये क्षमा जैनों के पास एक ऐसा त्योहार है, ऐसा उत्सव पर्व है जिससे सारी दुनिया प्रभावित है। जैन होना कोई जरूरी नहीं है। जो लोग जैन नहीं है वे ललचाते हैं इस पर्व के लिए, उनको लालच आती है अंदर में। उनको लगता है काश ऐसा पर्व हमारे यहाँ होता तो हम भी एक दूसरे से क्षमा याचना करके अपने बैर भावों को भुला लेते। क्योंकि हम इस बात का अनुभव करते हैं, हमारे पूरे जैसे उदयपुर संभाग के टीचर्स का जो ग्रुप है ना, उसके अंदर ऐसे मैसेज सारे अजैन लोग भेज रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत बाद में करेंगे, वो लोग पहले तो बोले मैं जैन नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि जहां भी कोई अच्छी चीज हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये जैनों का जो पर्व है क्षमावाणी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपनी ज्ञात अज्ञात भूलों के लिए आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। ऐसा अजैन लोग भेज रहे हैं। तो ये पर्व अपने आप में हमें मिल गया है, तो हमें इसकी महिमा आनी चाहिए कि ये अपने को मनोमालिन्य धोने के लिए एक अवसर दिया है। मतलब वैसे तो करनी नहीं, अपराध करने ही नहीं, कर लिए तो तुरंत साफ करने, वो सारी बात अपन कर चुके, लेकिन फिर भी अगर नहीं किए हों तो साल में 3 बार, और साल के अंत में और आयु के अंत में तो समाधि गीत में अपन ने पढ़ा, करके क्षमा सभी को सबसे क्षमा कराऊं और निश्चय क्षमा ग्रहण कर निजात्मा ही जाऊं। तो ये क्षमा जो है, मैंने गत वर्ष यहाँ जब क्षमावाणी का दिन थे वो हमने कार्यक्रम आयोजित किया था, गत वर्ष से गत वर्ष, तब एक बात कही थी, फिर से मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि ये क्षमावाणी पर्व अंतरराष्ट्रीय पर्व बनने की योग्यता रखने वाला पर्व है। इसको जैन अजैन सब लोग पसंद करते हैं। भारत और भारत के बाहर विदेशों में पसंद किया जाता है। और जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रामदेव जी के प्रयासों से आयोजित होता है पूरे विश्व में, अगर कोई हमारे जैन भाइयों में ऐसा प्रभावी व्यक्तित्व इस बात को उठा देता है तो निश्चित ही ये बहुत आसानी से अंतर्राष्ट्रीय पर्व घोषित हो सकता है। और इससे हम जैनों की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना, और जो हमारा ये जो समय सार की जो बात है ना, इसे जन जन तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि कोई भी एक जैनों की चीज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होती है तो फिर लोगों को, ज्ञानियों को, विशेषज्ञों को, मनीषियों को, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, सबको एक जिज्ञासा होती है कि जैनों में और क्या क्या बात है। एक बात स्वीकृत हो जाएगी तो उनको लगेगा और क्या क्या है इसके अंदर, और भी होगा कुछ, तो वो पढ़ेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे। और जो जन जन के कल्याण के लिए भगवान महावीर स्वामी की ये देशना है, ये वास्तव में जन जन के कल्याण का निमित्त बन सकती है। और इसको करना कोई कठिन काम नहीं है। एक आसान तरीका मैं आपके बीच रखता हूं। मोदी जी मन की बात करते हैं, महीने में एक बार मन की बात करते हैं, और वो जो मन की बात करते हैं उसके 1 सप्ताह पहले लगभग वो ठीक से सूचना आती है समाचारों में, लगभग 1 सप्ताह पहले वे सूचना देते हैं, सब समाचार में आती है कि जिनको भी कोई बात मोदी जी के मन की बात में कहलवानी हो
वो अपने सुझाव, मोदी जी का जो ऐप है ना, जो ऑनलाइन, उस पे आप अपनी बात रख दो कि ये बात हम चाहते हैं कि मोदी जी अपने मन की बात में शामिल करें। और जब ज्यादा लोग अपना सुझाव भेजते हैं, वहां पर ज्यादा लोगों के वहां सुझाव पहुंचते हैं, तो फिर जो मोदी जी की टीम वहां नीचे जो उनके पीए वगैरह की बैठी हुई है डिजिटल टीम, वो उनके सामने रखती है कि साहब बहुत लोगों के सुझाव आए हैं, ये एक अच्छी बात है, आप इस बात को अपनी मन की बात में शामिल करो, तो देश के वासी पसंद करेंगे आपको, आपकी बात को पसंद करेंगे। और अब वहाँ तो वोट बैंक का ही है सारा, तो उनको लगता है कि हाँ ज्यादा लोग पसंद करेंगे, तो वो उस बात को अपने मन की बात में शामिल करते हैं। और जब उनकी बात मन की बात में शामिल हो जाती है, तो वो फिर मोदी जी के व्यक्तिगत मन की बात नहीं रहती, वो भारत के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति के बाद जो दूसरे नागरिक हमारे प्रधानमंत्री कहलाते हैं, उनके मन की बात होती है फिर वो। और उनके मन की बात होती है मतलब वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होता है उसके अंदर, और प्रतिनिधित्व होकर के वो देश विदेशों में सुनी जाती है, और आखिरकार उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्व बनने में हम मदद कर सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे, अब आप जो लोग बैठे, तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप लोग उसमें ऑनलाइन ऐसे सुझाव भेज पाएंगे या भेजेंगे, कुछ बच्चे भेज सकते हैं, लेकिन आपके और हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, जो ट्विटर वगैरह इनका यूज करती है और जो उससे टच में है, उनको फॉलो करते हैं, वो अगर इस सुझाव को बार बार वहां भेजेंगे तो निश्चित ही हमारे देखे देख दूसरे लोग भी भेजेंगे, और वो जब एक बार अभियान चलेगा तो निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व हमारा बन सकता है। और आप ये नहीं सोचना कि साहब इससे हमें क्या, अरे इससे हमें तो अपना आत्मा का कल्याण होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई आत्म कल्याण में बाधक नहीं है ये काम, लेकिन साथ ही ये एक साधर्मी वात्सल्य जैसा कार्य भी होगा कि जो लोग बेचारे जो तत्व से वंचित हो गए, क्योंकि आप जानते पूरा जैन ही थे ना, सब तो सब पहले पूरा भारत जैन था, पूरा विश्व जैन था, तो आज जो बेचारे हमसे भटक गए, भूल गए, उन तक वापस हमको पहुंचने में ये मदद, युक्त्यानुशासन में आचार्य समंत भद्रदेव ने ये बात कही है कि आज भी जैन धर्म विश्व धर्म बन सकता है, बशर्ते एक योग्य वक्ता हो। ये उन्होंने कही कि अगर योग्य वक्ता हो, अपनी बात को ढंग से रखने वाला हो, तो आज वापस जैन धर्म विश्व धर्म बन सकता है। हमें थोड़ा उदार दृष्टिकोण बना करके कि हमें जन जन तक ये बात पहुंचनी, और ऐसे परिणाम से तीर्थंकर नाम कर्म नाम का बंद होता है। केवल 16 कारण जी की पूजा कर लेने से नहीं होता है, बल्कि जिसको ये परिणाम होता है ना कि जगत के जीव सब समझें इस बात को, तो उनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का बंद होता है कि वो तीर्थंकर बनते हैं, तो फिर उनकी दिव्य ध्वनि होती है, और फिर 4 गति के जीव, नरक के तो नहीं लेकिन तीनों गति के जीव वहां पर आकर सुनते हैं, लाभ लेते हैं, और उनकी 18 महाभाषा 700 लघु भाषाओं में वो दिव्य ध्वनि खिलती है, सारी की सारी। तो ये क्षमा का जो असली महत्व है वो हमारे चित्त में पहले तो स्वीकार हो, हम अपने जीवन में क्षमा भाव को धारण कर सकें, और फिर जन जन तक भी उस बात का लाभ पहुंचाया जा सके। देखो, शरीर में कोई रोग होता है तो उसको तो डॉक्टर, जो शरीर के डॉक्टर हैं, वो मिटा देते हैं, लेकिन आत्मा में कोई रोग हो जाए तो उसको कौन सा डॉक्टर मिटाएगा? तो ये क्षमा का डॉक्टर है, ये क्षमा एक डॉक्टर है, और ये क्षमा हमारे आत्मा के क्रोधादि विकारों को, रोगों को मेटने वाला डॉक्टर है। इसलिए आप और हम सबको, जैसे आप एक अपना फैमिली डॉक्टर रखते हो ना शरीर के इलाज के लिए, शरीर के इलाज के लिए एक फैमिली डॉक्टर बनाते हो आप, कि साहब आधी रात को भी तबीयत खराब हो जाए, तो हमारे परिवार में किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, तो बच्चे की, दादाजी की, हमारी पत्नी की, तो तुरंत एक डॉक्टर से ऐसे संपर्क रहते हैं कि रात को भी फोन करेंगे तो, और किसी को अटेंड करें नहीं करें, हमको तो अटेंड करेंगे। तो ऐसे ये क्षमा को अपने आत्मा का डॉक्टर बनाओ, तो निश्चित ही हमारे सारे विकारों को यह साफ कर देगा, दूर कर देगा।
इसलिए ये क्षमा भाव, देखो ये क्षमा वाणी है ना, इस क्षमा वाणी में केवल क्रोध का अभाव नहीं है, क्योंकि क्रोध तो क्षमा करने में बाधक है, लेकिन क्षमा मांगने में मान कसाय बाधक है। तो जब हम क्षमा वाणी मनाते हैं ना, क्षमा वाणी में हमारी क्षमा होती है। हम जब क्षमा मांगते हैं तो हम क्रोध को ही नहीं धोते हैं, बल्कि मान को भी धोते हैं। और यदि हमने मन से क्षमा मांगी है तो मायाचार को भी धो दिया, क्योंकि मन में अगर बैर रख लिया और केवल वाणी से क्षमा मांगी तो फिर मायाचार तो रह गया ना अंदर में। ये जो असली क्षमा वाणी है ना, ये सारे विकारों के अभाव का नाम है, केवल क्रोध के विकार के अभाव का नाम नहीं है। इसको क्षमादि वाणी है। ये क्या है? क्षमा वाणी नहीं है, ये क्या है? ये क्षमादि वाणी। क्षमादि वाणी मतलब क्षमा वाणी, मार्दव वाणी, आर्जव वाणी, शौच वाणी, सत्य वाणी, संयम वाणी, ऐसे पूरी सब है इसके अंदर। क्षमा के अंदर एक गुण, क्षमा के गुण के अंदर सारे गुण आ जाते हैं, और एक क्रोध के अंदर सारे विकार समझ जाते हैं, सारे विकार। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा, सब हिंसा है, झूठ भी हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, अब्रह्म भी हिंसा है, परिग्रह भी हिंसा है, सब हिंसा है। ऐसे ही सब क्रोध में गर्भित है, सारे विकार एक शब्द में क्रोध में गर्भित है, और सारे गुण एक गुण में क्षमा में गर्भित है। इस जैन दर्शन से क्षमा को अजैन लोगों ने सीख करके और अपना कल्याण कर लिया, और हम रह गए इससे वंचित है। ईसा मसीह को सूली पर टांगा गया था, और उन्होंने सबको क्या करा? माफ कर दिया सूली पर टांगने वालों को। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। वो कोई इशारा करते ना कि इसको फांसी पर चढ़ाया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, तो क्या नहीं होता वो काम? लेकिन उन्होंने कहा मेरे को इसके प्रति कोई बैर नहीं है, मैं माफ करता हूं इसको। गुरुदेव श्री बोलते भूलेला भगवान छे। क्या बोलते थे? भूलेला भगवान छे तो पण भगवान। उनकी आलोचना करते थे, उन्हें बुरा कहते थे, कुछ भी कहते थे, तो क्या बोलते थे? अरे सब भगवान है, भूल गए अपने स्वभाव को, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। और हर क्षमा वाणी पर गुरुदेव श्री सबको क्या बोलते थे कि यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो, क्या बोलते थे? हमको लगता है हमने क्या अपराध किया जो हम क्षमा मांगे? हमने कोई गलती की नहीं, हमने कोई अपराध किया नहीं जिसकी क्षमा मांगे। अरे अपराध किया ना, क्या अपराध किया? कि हमने आपको सेठ जी देखा, हमने आपको टीचर देखा, हमने आपको दुकानदार देखा, हमने आपको पुरुष देखा, हमने आपको स्त्री देखा, ये अपराध है। हमने आपको शुद्धात्मा नहीं देखा, ये कितना बड़ा अपराध किया है हमने। गुरुदेव श्री बोलते थे कि हमने यदि किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो, हमने किसी को पुरुष स्त्री देखा हो, हमने किसी को युवा वृद्ध देखा हो, हमने किसी को अमीर गरीब देखा हो, ये सब पर्याय हैं ना। हमने किसी को क्षयोपम ज्ञानी देखा हो, हमने किसी को, तो ये समझना कि ये अपराध किया है, इसकी क्षमा मांग लो। आज क्षमा मांग लो, अपने आत्मा से अपनी गलती सुधार लो भाई। क्षमा में सबसे बड़ा पहला काम है कि हमें दोष का पता लग जाए कि ये दोष है। बस एक बार अपनी गलती का अपने को एहसास हो जाए ना कि ये गलती है, तो फिर तो सुधर जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। असल में चक्कर क्या पड़ रहा है कि हमें अपनी गलती पता नहीं चलती। हमको ये लग रहा है मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, सब अपनी अपनी दृष्टि से सही है, मैं सही हूं, मैं तो सही बात कह रहा हूं। अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूं?
अरे भैया बुरा लग रहा है, इसका मतलब तुझे पुनरावलोकन करने की जरूरत है कि साहब सत्य तो कड़वा होता है। अरे सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य तो मधुर होता है। सत्य कभी कड़वा होता है क्या? तो फिर झूठ मीठा होगा क्या? अरे सत्य तो महामंगलमयी होता है। सत्य को मतलब मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आ रही है, बुरी लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, या तो कहने के तरीके में ही कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, या तो मेरे कहने का तरीका गलत है। वही बात मुझे कोई तरीका बदल के कहनी चाहिए, या तो फिर मतलब बुरी लग रही है, इसका मतलब मुझे एक बार अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि जब हर आदमी अच्छी चीज को पसंद करता है, नापसंद तो वही बात की जाती है जो बुरी होती है। तो मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि या तो बात गलत है, या तो उसका प्रस्तुतिकरण गलत है, या तो समय गलत है, गलत समय पे कही जा रही है। कभी कभी गलत समय पर भी बात पसंद नहीं आती, समय भी उचित चाहिए उसका। अभी आप सुनने के भाव से आकर बैठे हो और हम आपको ये बात सुना रहे हैं, तो आप ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन जब आपका समय हो जाएगा और आप यहां से जाने की तैयारी में होंगे, आगे आपने सबको समय दे रखा होगा, भाई देखो 9:45 बजे तक मेरे को फोन मत करना, मैं 9:45 बजे तक वहां कार्यक्रम में रहूंगा। और फिर वो बेचारा 9:50 पे आपका व्यक्ति इंतजार करके फोन करेगा आपको, और तब भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर क्या होगा कि अब पंडित जी देखो ये नहीं चलेगा आपका। तो ये नहीं चलेगा क्यों? बात तो अच्छी थी, आपको 5 मिनट पहले तक पसंद आ रही थी, फिर 5 मिनट बाद अपसंद हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि समय गलत कह दिया, गलत समय पर आप बात कह रहे हो, गलत क्षेत्र में बात कह रहे हो, क्षेत्र गलत। 10 प्रकार के सत्य गिनाए आचार्यों ने। सत्य भी 10 तरह का होता है। कई लोगों को लगता है बस अरे क्षेत्र सत्य होता है, जनपद सत्य होता है, हर वो सारा विचार अपने को करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम योग्य अपनी बात को संप्रेषण करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्थ हो सकते हैं। तो ये क्षमा वाणी के दिन अपने को ये बात समझनी है। देखो श्री कृष्ण थे ना, तो श्री कृष्ण को जरे नाम का जो शिकारी था, उसने बाण मारा था, मालूम है ना पुराणों की कथा। जरत कुमार ने बाण मारा था। ये घटना पूरी बताऊंगे, थोड़ा समझ में आएगी आपको। वो कृष्ण और बलराम दोनों भाई, बहुत प्रेम था ना एक दूसरे से। वो जो वहां से द्वारिका में तो आग लग गई थी, है ना, माता पिता को भी नहीं बचा सके थे। वहां जो आकाशवाणी हुई कि भाई तुम जाओ, दोनों दो ही बचोगे और कोई बचने वाला नहीं है। तो वहां से निकल के जा रहे थे, तो रास्ते में जंगल में कृष्ण को प्यास लगी। तो बलराम, भाई अभी रुक, मैं पानी लाता हूं अभी। बड़े भाई पानी लेने गए छोटे भाई के लिए, तू बैठ, तू यहां आराम कर, मैं पानी लेके आता हूं। और बलराम पानी लेने गए, कृष्ण लेट गए आराम करने के लिए। और ऐसा एक पैर ऐसा करके, यूं करके ऊपर पैर रख के लेट जाते, ऐसे लेट गए। और वो पैर में नीचे मणि थी, उनके मणि थी पैर में, चमकती थी वो कृष्ण के पैर में। और वो दूर से एक शिकारी ने देखा वो चमकती हुई मणि को, तो उसको लगा कोई हिरण की आंख है चमक रही। जरत कुमार नाम का जो शिकारी था, उसने वो निशाना लगा करके तीर छोड़ा, और वो तो हिरण तो था नहीं, श्री कृष्ण थे, उनके आके लगा वो तीर, आके लगा। उसने समझा हमारा ठीक जगह निशाना लग गया, चलो अपन अपने हिरण को उठाते हैं। शिकारी आया वहां पर जरत कुमार, तो देखता क्या, अरे ये तो नारायण है, ये तो कृष्ण है। बहुत घबराया कि अब तो ये तो मेरे को ऐसी सजा देंगे कि मेरे प्राण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे से इतना बड़ा अपराध हुआ है कि मैंने कृष्ण को तीर मारा है। तो अब मेरे को तो सजा कोई
बड़ी मिलने वाली है, घबराया। लेकिन कृष्ण ने कहा निर्भय हो जाओ, मां भैसी, तुम मात्र डरो। अरे डरूं क्यों नहीं, इतना बड़ा अपराध हो गया। कि बोले मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। क्या कहा कृष्ण ने? मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और कि नहीं साहब मेरी गलती हुई है, मेरे को सजा दो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आप मेरे को सजा दो, मैं इस अपराध को भूल नहीं पाऊंगा। तो बोले मेरी आज्ञा है, क्या मेरा आदेश है कि तुम यहां से जल्दी भाग जाओ। कृष्ण ने क्या कहा? वो जा नहीं रहा था, उनके पैर पकड़ लिए कि मेरे को सजा दो तभी मेरा प्रायश्चित होगा। तो कहने लगे श्री कृष्ण की मेरी ये आज्ञा है कि तुम यहां से जल्दी भाग जाओ। क्यों भाग जाओ? कि मैं तुम्हारे को देखना नहीं चाहता, इतना गुस्सा है मेरे को, इसलिए भाग जाओ। कि नहीं, कि वो जो मेरे प्रिय भाई है ना बड़े बलराम, मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन वो बलराम को मेरे से इतना अधिक प्रेम है कि वो माफ नहीं कर पाएंगे। मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन वो पानी लेने गए, अभी आएंगे और उनको गुस्सा आएगा तो वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम चले जाओ यहां से, मैं तुमको माफ कर रहा हूं। बोलो आज इतनी क्षमा हमारे अंदर है। हम तो कहेंगे कि भाई को बुला ला, पहले भाई को बुला लो, फोन करो फटाफट। और कौन से भाई को? इस भाई से काम नहीं चलेगा, वो भाई बुलाओ बंबई वाला, फिल्मी भाई होते हैं ना, अंडरग्राउंड वाले, उसको बुलाओ, सुपारी दे दो। समझ गए आप? मतलब अपने मन में कितना विकार है, कितना मनोमालिन्य है। तो ये जो 2021 का क्षमा पर्व है, 21 ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, ये 21 होना चाहिए। अरे 19-20 की बात नहीं है, ये किसकी बात है? ये 21 की बात है। तो 21 की बात भी कैसी होनी चाहिए? अरे 21 होना चाहिए ना काम। 2000 हमने उदयपुर में पहला दशलक्षण पर्व 2006 में किया था, इस सेक्टर 11 में। पहला 2005 में पोस्टिंग हुई थी हमारी यहाँ उदयपुर, तो नवंबर में, और आते ही से बाबूजी हमारे वहाँ निमिनाथ कॉलोनी में उधर रहे थे हम तो आकर के, तो बाबूजी पहुँच गए, बोले आपको तो हमारे यहाँ चलना पड़ेगा। फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ उन्होंने कहा भाई पहला दशलक्षण तो आपको इधर ही करना है। पहला दशलक्षण यहाँ किया था। तब हमारे हरी जी भाई साहब, ऐसे कई जन, हरी जी भाई साहब नहीं बताया हमको तो, कि बोले पहले हम सुनते नहीं थे, भाभी जी को तो छोड़ जाते थे प्रवचन में, लेकिन हम बाहर की बाहर चले जाते थे, कि बोले हमारे समझ में नहीं आती है बात। लेकिन जब अपन ने उस समय 12 भावनाओं की चर्चा की थी, अभी अपन ने समाधि की चर्चा की, पहले 12 भावनाओं की चर्चा की, तो 12 भावनाओं की चर्चा सुबह और शाम को 10 लक्षण हुए। तो भाई साहब को वो बातें अच्छी लगी, पसंद आई, समझ में आई, और उस दिन का दिन था कि आज का दिन है बेनागा स्वाध्याय करते हैं। कभी व्यस्ततावश यहाँ नहीं आ पाते तो घर करते हैं, लेकिन स्वाध्याय कभी छोड़ते नहीं है, और इस मंदिर के लिए पूर्ण समर्पण से लगे रहते हैं। तो ऐसे और भी लोग तैयार हो जाएं इस 2021 के वर्ष में। अब 2006 के बाद 15 साल हो गए, मैं तो ये सोच ही रहा था बाबूजी ने हमें याद ही नहीं किया सेक्टर 11 में करने के लिए, लेकिन इस बार फिर बाबूजी ने याद किया कि नहीं इस बार भी आपको यही करना है। महावीर जी दोषी भाई साहब उनका बोले नहीं, आपको इस बार यही करना है। तो मैं तो अपना धन्य भाग्य मानता हूं कि मुझे आप सबने इस दशलक्षण महापर्व पर आपके बीच चर्चा करने का अवसर दिया। मेरे परिणामों में तो बहुत विशुद्धि हुई है, मुझे तो इसका लाभ अवश्य मिला है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सबको भी इसका लाभ मिला होगा। एक बात और कहकर के बात को समाप्त करेंगे, 5-1 मिनट है अपनी बात। देखो, एक सेठ जी थे, बहुत अमीर थे, और उनके इकलौती संतान थी, एक बेटी थी उनके। अब वो सेठ जी के जब बेटी हुई थी ना, तो वो पहले तो जब जन्म होता था ना बच्चे का,
तो माँ का दूसरा जन्म माना जाता था। आजकल तो चिकित्सा थोड़ा और खोज हो गई है, बाकी पहले तो बच्चा बच्ची होता था तो या तो माँ बचती थी या तो बच्चा बचता था। बड़ी मुश्किल होता था कि दोनों बच जाएं। बहुत घटनाएं ऐसी होती थी जिसमें एक को खोना पड़ता था। तो वो सेठ जी के साथ भी ऐसी दुर्घटना घटी थी कि जब वो बेटी का जन्म हुआ था तो उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी, पत्नी मर गई थी और बच्ची बची थी। अब बहुत अमीर थे, पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन एक बेटी मात्र थी उनके, तो बहुत उसको प्यार से उन्होंने पाला, माता का पिता का प्यार दिया, अच्छा पढ़ाया लिखाया। और जब वो युवा हुई, पढ़ाई उसकी पूरी हुई, तो देखभाल करके एक अमीर घराने का लड़का और अच्छे पैसे वाले के यहाँ बेटी की शादी कर दी। और शादी करके अब अमीर घरानों में क्या होता है, जनरली बच्चे जो है, सबकी बात नहीं है भाई, यहाँ जो बैठे वो तो मत समझना, बाकी अब वो हुआ यही कि वहां पर उनकी आपस में बनी नहीं। अब बनी नहीं और 2-4 दिन में ही, 2-4 महीने में ही उनके तो बीच तलाक की नौबत आ गई और दोनों ने कोर्ट में अर्जी तलाक की पेश कर दी। अब वहां क्या था कि कोर्ट में ऐसा नियम है कि आपने आज तलाक मांगा और आज ही आपको तलाक मिल जाए, ऐसे नहीं होता। वो ये कहते पति पत्नी में झगड़े तो होते रहते हैं, अब तुम्हारे झगड़ा हो गया मन, अब तुम आ गए तलाक दे दो, हम तलाक दे देंगे आज, फिर कल वापस आओगे। ये तो झगड़ते हैं फिर मिल जाते हैं, तो एक कल आओगे कि नहीं नहीं हमारा वो तलाक कैंसिल कर दो। तो बोले ये कोर्ट के पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? तो वो कहते हैं कि तुमने आज अर्जी लगाई है तो 6 महीना बाद आना, 6 महीना तुम अलग रहने की प्रैक्टिस करो। वो अनंतानुबंधी कसाय होगी ना तो पता पड़ जाएगी। 6 महीना तुम अगर एक दूसरे से बोले बिना रह सकते हो, 6 महीना तुम अलग रह सकते हो, इसका मतलब गुस्सा अनंतानुबंधी वाला है, अब तुम नहीं मिलो बस, फिर हम 6 महीना बाद तुमको तलाक दे देंगे। तो वो 6 महीने वाला पीरियड चल रहा था। इसी दौरान पहले ये फोन वोन तो थे नहीं, तो चिट्ठी आई बेटी के पास पापा की। क्या चिट्ठी आई कि बेटा मेरा तो तू ही एक सपना थी, तेरी शादी करके मैं अब फ्री हो गया हूं, तेरी माँ तो पहले ही गुजर गई है और कोई मेरा है नहीं। अब मैं ये चाहता हूं कि अब मैं उनके यहाँ वैष्णव में क्या काशी वास करते, अंत में वो सोचते काशी में जाके मरेंगे तो मुक्ति होगी, ऐसा वो समझते हैं। तो बोले अब मैं काशी वास करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? काशी में जाके रहूंगा और अंत समय तक वहीं रहूंगा, लेकिन वहां जाने से पहले एक बार तेरी सुखी गृहस्थी देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं? मैंने रिजर्वेशन करा दिया है, फला तारीख को मैं तेरे पास आ रहा हूं और मैं 7 दिन वहां रुकूंगा और 7 दिन में जब तेरी सुखी गृहस्थी देख लूंगा कि तुम दोनों पति पत्नी प्रेम से रह रहे हो, तो फिर मैं आराम से काशी में अपना अंतिम समय बिता सकूंगा। और ये चिट्ठी पढ़ी तो वो बेटी के तो क्या करें, अब घबरा गई। हम तो अलग अलग रह रहे हैं, पापा यहाँ आएंगे पता चलेगा ये तो अलग अलग रह रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि पापा का तो मरण बिगड़ जाएगा और उनके मरण बिगड़ने में मैं निमित्त बनूं, उनकी समाधि में मैं बाधक बनूं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पिता ने मेरे लिए क्या नहीं किया। तो वह अब मन तो नहीं था उसका, लेकिन क्या करती मजबूरी में, अब वो गई अपने पति के पास, जहां रह रहे थे ना, अलग अलग रह रहे थे अब तो जहां रह रही थी वहां गए और वहां उसे देख करके उसका पति बोला, 2-4 दिन ही हुए थे, तो बोले 2-4 दिन में ही आ गई अकल ठिकाने। तो वो बोलती है, बोली कि मैं अकल वकल ठिकाने नहीं आई है, बस मैं ही इस ठिकाने आई हूं। कि बोलो बात क्या है? कि बात ये है, वो चिट्ठी आगे कर दी
कि पापा की ये चिट्ठी आई। वो समझ गया सारी बात। उसने कहा बोलो मैं क्या कर सकता हूं? तो उसने कहा कि भाई करना वरना तो क्या है, वो तो तलाक तो पक्का है, वो तो होना ही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूं, ये तो पक्का है तलाक। लेकिन अब वो जब आएंगे ना उस तारीख से और जब जाएंगे तब तक 7 दिन अपन जो है रहने का साथ में नाटक करें। क्या करें? 7 दिन प्रेम से रहने का नाटक करें तो पापा जी देख लेंगे कि अपन प्रेम से रहते हैं तो उनका मरण सुधर जाएगा और फिर तुम तुम्हारे और मैं मेरे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे फादर हैं, तुम मेरी भी तो फादर इन लॉ हैं, इतना काम तो मैं कर ही सकता हूं कि 7 दिन उनकी खुशी के लिए प्रेम से रहने का नाटक करे। तो उनका ठीक है चलो। अब वो जिस दिन उनको आना था तो स्टेशन दोनों साथ में लेने गए, उनको लेके आए, 7 दिन प्रेम से रहे और 7 दिन बाद उन दोनों को साथ में लेकर के पापा को वो स्टेशन छोड़ने, काशी की ट्रेन पे छोड़ने गए। और लौटते समय 2 रिक्शे किए। क्यों किए 2 रिक्शे? कि अब अलग अलग जाना है, 7 दिन का जो काम था वो पूरा हो गया। तो वो दोनों एक दूसरे की ओर देखे अंतिम बार। तो वो लड़का बोला, पति, कि एक बात बोलूं? कि बोलो। कि जब हम तुम्हारे पापा जी की खुशी के लिए 7 दिन प्रेम से रह सकते हैं तो क्या हम अपनी खुशी के लिए सारी जिंदगी प्रेम से नहीं रह सकते? नाटक ही कर लेंगे भले ही, उसमें क्या है? जैसे 7 दिन नाटक करके प्रेम से रहे ऐसे सारी जिंदगी नाटक करके रह लेंगे। बनती किसमें? झगड़े तो सब में ही होते हैं। तो उसने कहा बात तो सही है आपकी, ठीक है। और फिर वो सारी जिंदगी प्रेम से रहे, तलाक कैंसिल हो गया। इस घटना से मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब हम 10 लक्षण के 10 दिन माता पिता की खुशी के लिए, समाज को अच्छा दिखे उसके लिए, हमारे मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए, अपने मंदिर की शोभा के लिए, है ना, कैसे भी समझो, हम 10 दिन अगर प्रतिदिन मंदिर आ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, तो क्या हम अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, क्या हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए सारे वर्ष तक, पूरे वर्ष तक और हमेशा आजीवन पर्यंत देव दर्शन, स्वाध्याय आदि के कार्यक्रमों का लाभ नहीं ले सकते? क्या बोलो, ले सकते कि नहीं ले सकते? ये किसके लिए करना है अपने को? किसी और के लिए? अरे अपने लिए। और अपने निमित्त से अन्य जीवों को भी प्रेरणा मिलती है। एक जीव धर्म में जुड़ता है, उसको देखकर अनेक जीव जुड़ जाते हैं। समय हो गया, 5 मिनट ज्यादा ही हो गया है। अभी अपन क्षमावाणी का जो कार्यक्रम है